दोपहर का धूप था और मौसम बेहद सुहाना था। परछाई लंबी हो रही थी, जैसे समय धीरे धीरे बीत रहा हो। अन्या घर जा रही थी, अपने दिन भर के कामों से थकी हुई। पत्तों की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट उसे सुकून देती थी। ये आवाजें उसे हमेशा से पसंद थीं, जैसे ये उसके जीवन का हिस्सा हो। लेकिन आज कुछ अजीब सा डर लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर के दरवाजे पर उसने एक लिफाफा देखा। ये लिफाफा वहां कैसे आया, उसे समझ नहीं आया। क्रीम कलर का, कोई पता नहीं, बस उसका नाम सुंदर अक्षरों में लिखा था। यह देखकर अन्या और भी चौंक गई। अन्या का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने लिफाफा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो सकता है। अंदर एक कागज पर एकदम खौफनाक मैसेज था। Beware the Ides of March. Your life depends on it. यह पढ़कर अन्या के होश उड़ गए। अन्या की सांस अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चेतावनी किसने भेजी और क्यों। आइड्स ऑफ मार्च मतलब बस 2 हफ्ते बाकी। यह सोचकर अन्या और भी घबरा गई। ये कोई मजाक तो नहीं? उसने खुद से पूछा। लेकिन यह मजाक नहीं लग रहा था। उसने चिट्ठी फिर से देखी। कोई क्लू तो मिले किसने भेजा है, क्या मतलब है इसका। लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था, पर कुछ समझ नहीं आया। बस एक डर सा लग रहा था। अन्या ने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। यह रहस्य और भी गहरा हो गया था। वो अजीब सी वार्निंग अन्या के दिमाग में घूम रही थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया था। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, अन्या के मन में सवालों का तूफान मच रहा था। बार बार चिट्ठी पीआई रही थी। हर बार उसे कुछ नया और डरावना महसूस होता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हर शब्द डर बढ़ा रहा था। चिट्ठी के शब्द जैसे उसके दिल में चुभ रहे थे। तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। ये पाकर तो उसकी रूह कांप गई। किसने भेजा होगा ये मैसेज? मतलब क्या है इसका? क्या ये कोई मजाक है या सच में कोई खतरा है? अन्या के मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ये पढ़ कर तो रूह कांप गई। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इग्नोर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर ये सच हुआ तो, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। किसी को बता भी नहीं सकती थी। वो अकेली महसूस कर रही थी, जैसे कोई उसे समझ नहीं पाएगा। क्या पता कोई प्रैंक हो, लेकिन अगर ये मजाक नहीं हुआ तो। अन्या के मन में डर और शक का माहौल बन गया था। वो किसी को इतना खुश नहीं होने देगी। उसने ठान लिया कि वो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। दिन रातों में बदल गए, नींद नहीं आती थी। हर वक्त उसे वही चिट्ठी याद आती थी। वो डरावनी डेट पास आ रही थी। अन्या के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी जब भी वो उस तारीख के बारे में सोचती थी। अन्या की खुशी गायब हो गई, उसकी हंसी कहीं खो गई थी। अब बस डर और चिंता ने उसकी जगह ले ली थी। बस डर लगा रहता था। हर वक्त उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वो सब पर शक करने लगी, दोस्तों पर, ऑफिस वालों पर, हर किसी पर। उसे किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि फैमिली पर भी। उसे लगने लगा था कि शायद उसके अपने ही उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या कोई जान पहचान वाला ऐसा कर सकता है? क्या कोई इतना नफरत कर सकता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे? सोचकर ही डर लग रहा था। अन्या के मन में डर और चिंता का साया मंडरा रहा था और वो इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। अन्या का अपने करीबी लोगों पर से भरोसा उठने लगा था। सबके इरादों पर, हर बात पर, हर चीज पर शक करती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया कुछ अजीब बिहेव कर रही थी, दूर दूर सी बातें छुपाती हुई। क्या रिया की आंखों में गिल्ट दिख रहा था या अन्या को बस ऐसे लग रहा था? उसका भाई विक्रम, जो हमेशा खुश रहता था, वो भी उदास सा रहने लगा था। क्या उसे कुछ पता है? अन्या की लाइफ, जो पहले नॉर्मल लगती थी, अब जैसे कोई ड्रामा लग रही थी। क्या उसके लव्ड वंस कोई सिनिस्टर प्ले में एक्टिंग कर रहे हैं? उस चिट्ठी ने शक का बीज बो दिया था, जो अब बढ़ता जा रहा था। जवाब ढूंढने के लिए अन्या ने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री को सुलझाएगी। क्लू बस वो चिट्ठी ही थी। उसने ध्यान से उसे देखा। कोई हिडन मैसेज तो नहीं है। वो सुंदर हैंडराइटिंग उसे फेमिलियर लगा। अचानक उसे याद आया, ये तो उसकी दादी की हैंडराइटिंग जैसी है, जो 1 साल पहले गुजर गई थी। उसकी दादी हमेशा मिस्टीरियस रहती थी, जैसे उनकी लाइफ में कुछ सीक्रेट हो। अन्या ने अपनी दादी का सामान खंगाला, कोई क्लू तो मिले। एक पुरानी डायरी एक डस्टी ट्रंक में मिली। डायरी में कुछ अजीब सी एंट्रीज थीं, सीक्रेट सोसाइटी, हिडन डेंजर्स और एक डेट
जिससे अन्या की रूह कांप गई। द आइड्स ऑफ मार्च। अन्या की दादी की डायरी ने सीक्रेट्स का पिटारा खोल दिया। उसे पता चला कि उसकी दादी एक सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर थी, जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और नॉलेज को प्रोटेक्ट करती थी। डायरी में एक पावरफुल आर्टिफैक्ट की बात थी, जिसका यूज अच्छे या बुरे काम के लिए हो सकता था, और एक प्रोफेसी जिसमें सोसाइटी में बिट्रेयल की बात थी। आइडिस ऑफ मार्च एक पास्ट बिट्रेयल की सालगिरह थी, जिस दिन सोसाइटी खत्म होने वाली थी। डायरी में एक ट्रेटर की बात थी, जो आर्टिफैक्ट का गलत यूज करना चाहता था। अन्या की दादी को लगता था कि ये ट्रेटर कोई करीबी है जिस पर वो ट्रस्ट करती है, पर डायरी अचानक खत्म हो गई। ट्रेटर का नाम पता नहीं चला। अब अन्या के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, वो सब क्लूज जोड़ने लगी। वो वार्निंग, उसके लव्ड वंस का स्ट्रेंज बिहेवियर, सब एक ही टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी की तरफ पॉइंट कर रहा था। वो सोसाइटी, वो आर्टिफैक्ट, वो प्रोफेसी, सब सच थे, और किसी तरह वो सबके बीच में फंस गई थी। पर ट्रेटर कौन था? क्या रिया थी, जो इतनी डिस्टेंट बिहेव कर रही थी, या विक्रम, जो इतना वरीड लग रहा था? अन्या पर बहुत प्रेशर था। वो एक गेम का पॉन बन गई थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, पर वो ट्रूथ को इग्नोर नहीं कर सकती थी। चाहे कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, उसे ये सीक्रेट्स का जाल सुलझाना था, चाहे उसे अपने लव्ड वन से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। जैसे जैसे आइड्स ऑफ मार्च पास आ रहा था, अन्या को पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने डिसाइड किया कि वो अपने भाई विक्रम को सब बताएगी। विक्रम ने ध्यान से सुना, चिट्ठी के बारे में, डायरी के बारे में, उसके डाउट्स के बारे में। अन्या हैरान रह गई। विक्रम ने उसके फियर्स को इग्नोर नहीं किया। उसने बताया कि उसे भी स्ट्रेंज मैसेजेस मिल रहे थे, वार्निंग्स जो अन्या के जैसी ही थी। दोनों ने मिलकर मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली का सीक्रेट सोसाइटी से पुराना कनेक्शन था। उनके एंसेस्टर्स जनरेशन से आर्टिफैक्ट के प्रोटेक्टर्स थे। पर सवाल यही था, ट्रेटर कौन है? जवाब उनके सोचे से भी ज्यादा करीब था। उनकी इन्वेस्टिगेशन से एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई, एक ऐसा रहस्य जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ट्रेटर उनका खुद का फादर था। यह जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीक्रेटली सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहा था, अपने ही परिवार के विश्वास को तोड़ते हुए। आर्टिफैक्ट चुराकर अपने सेल्फिश एम्बिशंस पूरे करना चाहता था। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। अन्या और विक्रम बहुत दुखी हुए। उनके लिए यह विश्वासघात असहनीय था। उन्होंने अपने फादर का सामना किया, जो अब उनके लिए एक अजनबी बन चुका था, जो ग्रीड और पावर में अंधा हो गया था। अपने ही परिवार को धोखा देने में भी नहीं हिचकिचाया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था, अपने ही बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहा था, उनके लव और ट्रस्ट का गलत यूज कर रहा था। ये बिट्रेयल उनके दिलों में गहरा घाव छोड़ गया। आइड्स ऑफ मार्च आ गया, सस्पेंस से भरा हुआ। हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था। अन्या और विक्रम ने सोसाइटी के कुछ लॉयल मेंबर्स के साथ एक योजना बनाई। अपने फादर का सामना किया, जो अब उनके लिए एक दुश्मन बन चुका था। आर्टिफैक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने फैमिली लेगेसी को पूरा करने के लिए। एक टेंस स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें हर किसी की जान दांव पर लगी थी। उनकी लॉयल्टी की परीक्षा हुई, और उन्होंने साबित कर दिया कि वे अपने परिवार के सच्चे वारिस हैं। उन्हें अपने ही ब्लड के डार्कनेस का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसा संघर्ष था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। अंत में अच्छाई की जीत हुई। अन्या और विक्रम ने अपने फादर को रोका और आर्टिफैक्ट सिक्योर किया। यह एक्सपीरियंस उन्हें हर्ट कर गया, पर उन्हें स्ट्रांग बना दिया। उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया। उन्होंने सीखा कि टूटा हुआ ट्रस्ट वापस पाना मुश्किल होता है। उन्होंने अपने अंदर एक हिडन स्ट्रेंथ भी डिस्कवर की, एक रेजिलियंस जो उन्हें पहले पता नहीं थी। उस चिट्ठी के मिस्ट्री ने और उसके सीक्रेट्स ने उनकी लाइफ बदल दी। अन्या, जो एक ऑर्डिनरी गर्ल थी, अब हिडन सोसाइटीज और एंशिएंट प्रोफेसीज की वर्ल्ड में आ गई थी। पर उसने करेज और जस्टिस नहीं छोड़ा। शैडोज से बाहर निकलकर फ्यूचर का सामना करने के लिए तैयार हो